हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस की एम स्टडी पर। और हमारा जो क्लास 11th का बायोलॉजी आपको स्टार्ट किए हैं, साथ ही अब आप क्लास 12th में जाएंगे तो उसका भी मैं आपको नोट्स अपलोड कर दिया हूं। तो आप बिल्कुल बेहतरीन तैयारी सबसे अच्छे तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल यस की एम स्टडी से कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी आ रही है तो कमेंट कीजिए, उसको भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है और पूरा कंप्लीट नोट्स आपको एक ही वीडियो में देंगे, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट नोट्स आपको एक ही वीडियो में देंगे। तो वो है आपका अध्याय 4, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान जो है अध्याय 4 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो है क्या? प्राणी जगत, बोले तो एनिमल किंगडम। प्राणी जगत एनिमल किंगडम देखेंगे। और यहाँ से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आपका चैप्टर है, जो कि नीट और अन्य एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्गीकरण के आधार पर प्राणी जगत कितने भागों में बांटा गया है। फिर संगठन स्तर के आधार पर देखेंगे तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगहुआ की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। संगठन के स्तर देखें तो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में बहुकोशिकीय हैं। प्राणी के जितने भी सभी सदस्य क्या हैं? बहुकोशिकीय हैं। फिर भी इनमें एक प्रकार का कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। यानी कि जो प्राणी जगत है इनके सभी सदस्यों में बहुकोशिकीय हैं। सभी सदस्यों में क्या है? बहुकोशिकीय हैं, यानी कि सब बहुकोशिकीय हैं। लेकिन सभी बहुकोशिकीय तो सभी में समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। यानी कि सभी में कोशिकाओं का जो संगठन है वो एक ही प्रकार से नहीं पाया जाता। अर्थात एग्जाम्पल देखें तो स्पंज एक द्विस्तरीय सबसे सरल शरीर संगठन वाला जंतु है। इसके शरीर में कोशिकाएं बिखरे हुए समूह में होती हैं। तो यह आपका क्या है? इसका एग्जाम्पल है। अब आपका देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र तो इनमें परिसंचरण दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र देखिए तो प्राणी जगत के जितने भी होते हैं, प्राणी जगत में जितने भी आते हैं जीव, सभी में दो प्रकार के परिसंचरण होते हैं। पहला क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। तो इस तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे असममित पात्रों में भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इन्हीं पात्रों में डूबे रहते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? इस तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे असममित पात्रों में भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इन्हीं पात्रों में डूबे रहते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो इस तंत्र में रक्त का संचार हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं, उदाहरण के जैसे धमनी, सीरा, कोशिकाओं के द्वारा होता है। उसे हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब आपका आता है असममित प्राणी। असममित प्राणी यानी कि एसिमेट्रिक क्या है? असममित प्राणी क्या है? तो जब प्राणी को किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती तो उसे हम लोग असममित प्राणी कहते हैं। तो असममित प्राणी याद रखना क्या होता है? जब प्राणी को किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती तो उसे हम लोग असममित प्राणी कहते हैं। जैसे इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल देखिए तो आता है स्पंज। स्पंज जो है यह असममित प्राणी का एक उदाहरण है। यह असममित प्राणी का क्या है? स्पंज एक उदाहरण है। दूसरा है आपका, अगला बोले तो नेक्स्ट अरीय सममित। अरीय सममित देखें तो जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर के दो
समरूप भागों में विभाजित करती है तो उसे अरीय सममित कहते हैं। जैसे कि सीले, टेट्रा तथा टेनिफोरा, ये जो होते हैं यह अरीय सममित के उदाहरण है। तो अरीय सममित याद रखना, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममित कहते हैं। जैसे सीलेटेंड्रा तथा टीनोफोरा जो होते हैं यह अरीय सममित के क्या है, उदाहरण है। अगला आता है द्विपार्श्व सममित। तो एलेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मनुष्य आदि एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है, जिसे दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सके, इसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। बात समझ आई आपको। अब आपका आता है द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। अब क्या आता है, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक एक्टोडर्म, वे द्विकोरी कहलाते हैं, द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे पोरीफेरा एवं सिलेट्रिड, वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में एक तीसरा भ्रूणी स्तर मीसोडर्म भी होता है, उसे त्रिकोरिक कहते हैं। तो एक तो द्विकोरिक होता है और अगला क्या होता है, त्रिकोरिक होता है। त्रिकोरिक में जैसे क्या आता है, प्लेटीहेल्मिंथीज से कार्डेटस तक जितने भी होते हैं यह त्रिकोरिक के क्या होते हैं, आपके उदाहरण होते हैं। अब आपका आता है प्रगुहा। प्रगुहा शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को दो गुहा या प्रगुहा कहते हैं। इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। जैसे कि एनेलिडा, मोलस्क इत्यादि जितने भी होते हैं यह प्रगुहा के क्या होते हैं, आपके उदाहरण होते हैं। अगला आता है खंडी भवन। अगला क्या आता है, खंडी भवन। तो कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ छेदक जो अंगों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। देखिए अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। अब जो आता है आपका आता है पृष्ठ रज्जु, यानी कि नोटोचॉर्ड है यहाँ पे पृष्ठ रज्जु। तो शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन एवं विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणियों को रज्जुकी या कार्डेट कहते हैं। तो पृष्ठ रज्जु क्या होती है, शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन एवं विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणियों को रज्जुकी या कार्डेट कहते हैं। अब आपका आता है संघ पोरीफेरा। क्या आती है, संघ पोरीफेरा। तो इस संघ के प्राणियों में प्रायः स्पंज कहते हैं। इस संघ के प्राणियों को क्या कहते हैं, प्रायः स्पंज कहते हैं। ठीक है, इस संघ के प्राणियों के लक्षण निम्नलिखित होते हैं। तो संघ पोरीफेरा क्या होता है, संघ पोरीफेरा को ही स्पंज कहा जाता है और इसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, इनके शरीर में ऊतक नहीं बनते। जो संघ पोरीफेरा के होते हैं जीव, इसमें ऊतक नहीं बनता। अगला, स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जो स्पंज होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें जल परिवहन भी पाया जाता है और नाल तंत्र भी पाया जाता है, यानी दोनों पाए जाते हैं। तीसरा, पाचन कोशिकाओं में होता है। जो पाचन होता है किसमें होता है, वह कोशिकाओं में होता है। जो पाचन होता है कोशिकाओं में होता है। और चौथा, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। विकास के समय एक लार्वा बनता है जो वयस्क से भिन्न होता है। ठीक है, इनमें आंतरिक निषेचन होता है और विकास के समय एक
लार्वा बनता है जो वैक्स से क्या होता है, भिन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वो है आपका साइकन और स्पंजिला इत्यादि जितने भी होते हैं ये संघ पोरिफेरा क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब आपका जो आता है संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। तो संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया क्या होता है, तो इनका नाइडेरिया नामक इनकी इनकी दंश कोशिका जिसे नाइडोब्लास्ट या नीमेटोब्लास्ट कहते हैं से बना है। ये कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। इनके प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इनके प्रमुख लक्षण, पहला, इनमें सभी अरीय सममित जीव होते हैं। इनमें सभी क्या होते हैं, अरीय सममित जीव होते हैं एवं अधिकांश समुद्री जंतु हैं। इनमें सभी अरीय सममित जीव होते हैं एवं अधिकांश समुद्री क्या है, जंतु हैं। दूसरा देखें तो नाइडेरिया में ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है। नाइडेरिया में ऊतक स्तर का क्या होता है, शरीर संगठन होता है। तीसरा देखें तो मुख चारों ओर लंबे लंबे संस्पर्शक रहते हैं। और चौथा देखिए तो परिसंचरण, उत्सर्जन एवं संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इसमें परिसंचरण, उत्सर्जन एवं श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। पांचवा देखें तो ये अलिंगी प्रजनन मुकुलन द्वारा और लिंगी प्रजनन युग्म के द्वारा करते हैं। तो ये अलिंगी प्रजनन किसके द्वारा करते हैं, मुकुलन द्वारा, और लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे फाइसोलिया, एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे फाइसोलिया, और दूसरा समुद्री कलम इत्यादि जो होते हैं यह संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब आपका जो आता है संघ टोनीफेरा। अब आपका क्या आता है, संघ टीनोफोरा। ये संघ टीनोफोरा क्या है, तो टीनोफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंगक जैली कहते हैं। संघ टोनीफोरा क्या कहते हैं, संघ टोनीफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंगक जैली कहते हैं। इनके लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला क्या लक्षण होता है, ये सभी समुद्रवासी अरीय सममित द्विकोरिक जीव होते हैं। दूसरा, इनके शरीर में 8 बाह्य पच्छाम्भी कंकाल पट्टिकाएं होती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। तीसरा, कंकाल तथा उत्सर्जी तंत्र नहीं पाए जाते हैं। पाचन गुहा में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं तथा गुहा नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के जैसे कि पल्यूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना आदि जो होते हैं यह संघ पोरिफेरा क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अब जो आपका आता है संघ प्लेटीहेल्मिथीनीज। तो इस संघ के प्राणी पृष्ठ अधो दिशा में चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहते हैं। इनके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, चपटे कृमि द्विपार्श्वसममित त्रिकोरिक तथा अगुही होती हैं। जो चपटे कृमि होते हैं क्या होते हैं, द्विपार्श्वसममित त्रिकोरिक तथा अगुही होते हैं। अगला देखें तो इन जंतुओं के शरीर में चारों उपचर्म का एक आवरण रहता है। इन जंतुओं के शरीर में चारों ओर एक उपचर्म का क्या रहता है, आवरण रहता है। इन जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र तथा कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इन जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र तथा कंकाल नहीं पाए जाते हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। जो प्लेनेरिया होता है उसमें अगर पुनरुद्भवन की क्षमता देखें तो क्या होती है, बहुत ही असीम क्षमता होती है। एग्जाम्पल के जैसे देखें तो यकृत कृमि और टीनिया सोलियम आदि जो होते हैं इसके क्या होते हैं, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब आपका जो आता है संघ एस्केलमिन्थीज। संघ एस्केलमिन्थीज क्या है, तो इस संघ के प्राणी गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। इनके मुख्य लक्षण निम्न हैं। पहला क्या है,
ये मुक्तजीवी तथा परजीवी भी होते हैं। ये क्या होते हैं? मुक्तजीवी तथा परजीवी भी होते हैं। दूसरा, इनका शरीर संगठन अंगतंत्र अस्तर का है। जो इनका शरीर संगठन है क्या है? अंगतंत्र अस्तर का है। तीसरा क्या है? शरीर पर कड़ा उपचर्म होता है। इनके शरीर पर क्या होता है? बहुत कड़ा क्या होता है? उपचर्म होता है। चौथा देखिए तो इनमें रक्त परिवहन तंत्र और स्वतंत्र तंत्र नहीं पाए जाते। इनमें ना कोई रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, ना कोई श्वसन तंत्र पाया जाता है। अब आपका जो आता है संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा, तो ये प्राणी जली मतलब लवणीय तथा अलवणीय जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। इनके मुख्य लक्षण निम्न हैं। पहला देखें तो इनमें अंग तथा अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। दूसरा, इनके शरीर में या इनके शरीर की भित्ति में कई परतें पाई जाती हैं। इनके जो शरीर की भित्ति होती है उसमें कई परतें पाई जाती हैं। तीसरा देखें तो इनका शरीर द्विपार्श्वमित त्रिकोणिक क्रमिक विखंडित तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। चौथा देखें तो श्वसन साधारणतः त्वचा द्वारा किसी में क्लोएम भी द्वारा होता है, यानी कह सकते हैं जो इनमें श्वसन होता है वो त्वचा द्वारा, लेकिन कभी कभी फ्लोम द्वारा भी होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है संघ एनेलिडा के? नेरिस, केचुआ इत्यादि जो होते हैं संघ एनेलिडा क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। अब आपका आता है संघ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। जो आर्थ्रोपोडा प्राणी है ये जग का सबसे बड़ा क्या है? संघ है, जिनमें कीट सम्मिलित हैं और जिसमें कीट क्या होते हैं? सम्मिलित हैं। यह 2 बार हो गया है। तो यह आर्थ्रोपोडा जगत सबसे बड़ा क्या है? संघ है, जिसमें कीट सम्मिलित होते हैं। और इसी संघ में आर्थ्रोपोडा में देखें तो कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं। एपिस जो कि मधुमक्खी व बोम्बीबस जो कि रेशम कीट है, और लैसिफर जो कि लाख कीट, रोगवाह कीट जैसे एनाफिलीज, क्यूलेक्स तथा एडिज मच्छर इत्यादि इसके क्या हैं? आपके एग्जाम्पल हैं। अब आता है इसके महत्वपूर्ण लक्षण। इसमें क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं? पहला देखें तो ये वायु, जल और थल के निवासी कुछ परजीवी भी होते हैं। दूसरा देखें तो इनका शरीर वक्ष तथा उदर में विभाजित रहता है। तीसरा देखें तो देह गुहा एक रुधिर गुहा है जो रुधिर वाहिनियों के मिलने से बनी है। और चौथा देखें तो पेशी तंत्र विकसित होता है। और पांचवा देखें तो इनके जीवन चक्र में एंटेनी, सरल नेत्र एवं संयुक्त नेत्र तथा स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसमें एपिस जो कि मधुमक्खी है। दूसरा क्या होता है? लोकस्ट जो कि टिड्डा है, तितली आदि जो होते हैं इसके एग्जाम्पल है। अब आपका आता है संघ मोलस्का। तो मोलस्का द्वारा सबसे जो मोलस्का है ये दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं। जो संघ मोलस्का होता है यह प्राणी संघ है, सबसे बड़ा क्या है? प्राणी संघ है। और इसके निम्नलिखित लक्षण क्या क्या होते हैं? पहला देखें तो ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय तथा अंगतंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। दूसरा, ये द्विपार्श्वमित त्रिकोणिक तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। और तीसरा देखें तो इनका शरीर कोमल होता है। शरीर एक पतली झिल्ली मेंटल द्वारा ढका रहता है। और चौथा देखिए तो सिर पर संवेदी संस्पर्शक पाए जाते हैं। और पांचवा, नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं पर कुछ द्विलिंगी भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल काइटन, पाइला, पिंक डाटा इत्यादि जो होते हैं इसके आपके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल होते हैं। अब आपका आता है संघ हेमिकार्डेटा। संघ हेमिकार्डेटा क्या है? तो इन्हें पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इन्हें अरुजुकी में एक अलग अलग संघ के रूप में रखा गया है। और इनके निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला देखें तो इनका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। जो संघ हेमिकार्डेटा का होता है इनका जो शरीर संगठन होगा अंगतंत्र स्तर का होता है।
दूसरा देखें तो ये जीव द्विपार्श्व रूप में सममित, त्रिकोणिक तथा प्रगुही होते हैं। और तीसरा देखें तो इनका शरीर बेलनाकार होता है जो सूंड, कॉलर तथा लंबे धड़ में विभाजित होते हैं। और चौथा देखें तो परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। और पांचवा देखें तो इनमें पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। इसके उदाहरण क्या है तो बैलेनोग्लोसस इत्यादि होते हैं, इसके क्या होते हैं एग्जाम्पल होते हैं। अब आपका आता है संघ का डेटा। तो कशेरुकी कार्डेटा संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखला तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनके लक्षण निम्न हैं। पहला क्या होता है, इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है और इनमें बंद रुधिर परिसंचरण भी पाया जाता है। साथ ही साथ श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। अगला देखें तो उपास्थि एवं अस्थियों के बने अंतःकंकाल पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए प्रोटो, मीजो या मेटा नेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं। चौथा देखें तो पाचन वाह्य कोशिकाएं होती हैं। और पांचवा देखें तो सभी कार्डेट में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। और छठवां देखें तो कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। अब आपका आता है यूरोकार्डेटा क्या है तो इनके लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए तो ये समुद्र में स्वतंत्र रूप में अकेले या छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं। दूसरा, वयस्क का शरीर नालाकार, गोलाकार या अनियमित होता है। तीसरा देखें तो इस लार्वा की पूंछ में नोटोकार्ड होता है। और चौथा देखें तो वयस्क में अनेक फ्लोएम छिद्र होते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं, वो हैं ओआ, इको, प्लूरा, साल्पा आदि जो होते हैं इसके क्या है उदाहरण हैं। अब आपका आता है उपसंघ सेफैलोकार्डेटा। अगला क्या है उपसंघ सेफैलोकार्डेटा। तो इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, ये समुद्री जंतु हैं। दूसरा, पृष्ठ पर नोटोकार्ड के ऊपर नालाकार अतंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है। तीसरा देखें तो ग्रसनी में अनेक फ्लोएम छिद्र पाए जाते हैं। और चौथा देखें तो नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, एम्फीऑक्सस या वैक्रियो टटोटमाई इत्यादि इसके क्या है एग्जाम्पल है। अब आपका आता है उपसंघ वर्टिब्रेटा। उपसंघ क्या है वर्टिब्रेटा। तो इसके मुख्य लक्षण है। पहला क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित रहती हैं इसमें। दूसरा, नोटोकार्ड पूंछ से मस्तिष्क कोश के आधार तक फैली रहती हैं। और तीसरा देखें तो विक्र द्वारा जल संतुलन एवं उत्सर्जन होता है। और चौथा देखें तो उपांग फीन या पाद जोड़ों में होता है। अगर हम लोग उपसंघ वर्टिब्रेटा को देखें तो ये 2 समूहों में बांटा गया है। पहला क्या है एग्नेथा और दूसरा ग्लैथोस्टोमेटा में बांटा गया है। तो सबसे पहला है आपका समूह एग्नेथा। तो इस समूह में प्राणियों में नोटोकार्ड आजीवन स्थायी रहता है। इनमें वास्तविक जबड़े एवं युग्मित पंख अनुपस्थित होते हैं यानी कि इसमें होता ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो लैम्प्रे, हैगफिश इत्यादि जो होते हैं समूह एग्नेथा के एग्जाम्पल है। अगला आता है समूह एग्नेथोस्टोमेटा। तो ये विकसित कशेरुकी हैं जिनमें नोटोकार्ड वयस्क में कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। मुख वास्तविक जबड़ों से घिरा रहता है और गमन जोड़ीदार पंख या पादों के द्वारा होता है। और जंतु इसमें क्या होते हैं एक लिंगी होते हैं। और इस समूह में देखें तो इस समूह को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या बांटा गया है महावर्ग पिसीज और दूसरा महावर्ग टेट्रापोडा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिसीज।
तो इस महावर्ग में वास्तविक मछलियां आती हैं। इनमें तैरने के जोड़ीदार पखने पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसको कह सकते हैं पंखे भी कह सकते हैं, सही रहेगा ना। देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, वर्ड पंखे पाए जाते हैं। श्वसन क्लोमो द्वारा होता है और इनके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं और त्वचा प्रायः सल्कों से ढकी रहती है और इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें? पहला वर्ग कोड्रिंकिथीज, जिसमें आपको स्कालियोडोन और इलेक्ट्रिक करे इत्यादि होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। और वर्ग ओस्टिंगथीज में समुद्रिक मछलियाँ आती हैं। और क्या आती हैं? एक्टोसोसिस्ट और हिप्पोकैम्पस। और मीठे जल की मछलियाँ जो आती हैं वो लेवेयू और कतलाई इत्यादि इसके क्या एग्जाम्पल है। अब आपका आता है महावर्ग टेट्रापोडा। तो इस महावर्ग में जंतु मुख्यतः स्थलीय हैं किंतु जल में भी पाए जाते हैं। गमन के लिए अंगुली युक्त पाद पाए जाते हैं, यानी कि उंगली युक्त, जैसे हाथ है तो उंगली युक्त इसमें क्या पाए जाते हैं? पाद, यानी कि पैर पाए जाते हैं। और इस महावर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। पहले किस में बांटा गया है? वो बांटा गया है वर्ग एम्फीबिया। इसके एग्जाम्पल क्या है? प्रोटियस, न्यूटियूरस, साइरेन मेढक, दादुर या टोड, धात्री दादुर इत्यादि। और दूसरा वर्ग सरीसृप में कछुआ और स्फेनोडोन, घरेलू छिपकली, यूरोमैक्सिस्ट और कैलोटीस, नाजा, कैरेत, अजगर, मगरमच्छ इत्यादि। और अगला है वर्ग एवीज पश्चिम, जैसे कि मयूर, मयूरी, कोकातुआ, बाज, चील, शुतुरमुर्ग, तोता, मोर इत्यादि। अगला है वर्ग स्तनधारी। देखें तो इसमें अर्निथोरिंकस, जरायुज प्राणी जैसे यानी बच्चे पैदा करने वाले स्तनधारी, और मैकोपस जैसे कंगारू, केलिस बिल्ली और एलिफिस हाथी, और एक्वस यानी घोड़ा इत्यादि इसके क्या होते हैं? संघ होते हैं, वर्ग के अंतर्गत आते हैं इस संघ के। तो यहाँ पे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी पैटर्न पर कंप्लीट होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 5। और हाँ, पूरा मैं प्लेलिस्ट में आपको बना दिया हूँ, जाके प्लेलिस्ट से पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत कहीं से भी आ रही है तो कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।